इंट्रॉपी हमेशा बढ़ती है, इसका मतलब क्या है? इसको हम सिंपल बाल्स की मदद से कैसे समझ सकते हैं? प्रोबेबिलिटी किस तरह अप्लाई होती है और ये इक्वेशन आखिर हमें क्या बताती है? ये सब कुछ जान पाएंगे आप आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रॉपी ऑलवेज इंक्रीजेज, ये सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? यह सब कुछ मैं यहाँ पे आज एक्सप्लेन करता हूँ खेलने वाली बॉल की मदद से। फ़र्ज़ करो मेरे पास एक बॉल है और एक बॉक्स है जिसके अंदर पार्टीशनिंग हुई है। अब ये बॉल लेफ़्ट साइड पे होगी या राइट साइड पे होगी, इन दोनों का बराबर ही चांस है। तो यानी मैं कह सकता हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब अगर मेरे पास दो बॉल्स हों तो दो बॉल्स हैं, एक है रेड बॉल दूसरी ग्रीन बॉल। ये दोनों बॉल्स या लेफ़्ट कंपार्टमेंट में है या राइट कंपार्टमेंट में है। दो चांसेस तो ये हैं। तीसरा चांस ये हो सकता है कि ये बॉल अलग हो जाएं, एक साइड पे रेड बॉल चली जाए दूसरी पे ग्रीन चली जाए। इसका उलट भी हो सकता है, एक साइड पे ग्रीन हो दूसरी पे रेड हो। अब यहाँ पे बॉल्स दोनों कंपार्टमेंट में होगी, इसका कितना चांस है? 2 केसेस हैं आउट ऑफ 4, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब बॉल्स इकट्ठी होंगी एक ही जगह, तो इसका क्या चांस है? लेफ्ट में या राइट में, दोनों के लिए केसेस के लिए चांस है 1/4। अब देखें डिसऑर्डर या हम फैलाव की तरफ जाते जा रहे हैं। 3 बॉल्स अगर मेरे पास हों, रेड ग्रीन पहले वाली, साथ ब्लू भी आ गई, ये लेफ्ट कंपार्टमेंट में सही है, एक केस हो गया। दूसरा है ये राइट कंपार्टमेंट में। मजीद आगे बढ़ते हैं, ये रेड और ग्रीन इकट्ठी हो जाती हैं, ब्लू को भेज देती हैं अगले खाने में। उसके बाद अगला चांस है ग्रीन और ब्लू इकट्ठी हो जाएंगी और रेड को भेज दें अगले खाने में। उससे आगे रेड और ब्लू इकट्ठे हो जाएं और ग्रीन को भेज दें अगले खाने में। उसके बाद ये दोनों अपना ऑर्डर रिवर्स करते हैं, ये ब्लू इधर बाकी तो आगे, रेड पहले बाकी दो आगे, ग्रीन पहले बाकी दो आगे चले गए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करें तो बॉल्स एक ही जगह पे हो सकती हैं, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/8 सही है। और बॉल्स दोनों कंपार्टमेंट में होंगे, इसके कितने केसेस हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 आउट ऑफ 8 केसेस में बॉल्स दोनों खानों में होंगी। अब यहाँ पे एक ही खाने में बॉल हो, लेफ्ट में हो या राइट में हो, एक अगर एक बॉक्स की हम बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है 1/2 अब बॉल एक ही खाने में हो, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, ये 2/8 मैंने दोनों का मिला के लिखा है। अगर हम एक खाने की बात कर रहे हैं एक कोने की, तो 1/2 ये आ जाएगा 1/8, यानी एक चांस है आउट ऑफ 8 केसेस के बॉल्स एक खाने में होंगी। इसी तरह यहाँ पे 1/2 था और यहाँ पे 1/2 था। अगर बॉल्स बढ़ती जाएं और बढ़ते बढ़ते ये n हो जाए 10, तो 1/2 तो ये आ जाता है 1/1024, यानी 1 केस इन 1024 होगा कि मॉलिक्यूल सारे एक ही जगह पे, बॉल्स सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएं। अब यही कुछ हम अप्लाई करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर हम एक गैस का एक मोल ले रहे हैं तो उसमें होंगे जी 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब 3 बॉल्स थी तो उस वक्त 1024 में से सिर्फ एक केस था कि बॉल सारी एक जगह पे हो सकती हैं। जब 10⁻23 हो गया तो इम्कान बहुत ही कम रह जाता है कि सारे गैस मॉलिक्यूल्स एक जगह पे होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आप क्लियर करें, जो मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं, जो बॉल्स बढ़ते जा रहे हैं, ये एनालॉजी सेम है, चाहे आप बॉल का केस लें या मॉलिक्यूल का। नेचर जो है वो डिस्पर्स की तरफ जा रही है, इंतशार की तरफ जा रही है, फैलाव की तरफ जा रही है। इसी चीज़ को मैथमेटिकली लुडविग बोल्ट्जमैन ने इस इक्वेशन की मदद से बताया था। एस है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, के कांस्टेंट है, लॉग समेशन के लिए आया, ओमेगा क्या है? ओमेगा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स। अब यहाँ पे देखें, ये नहीं बाज वाला केस ही ले रहे हैं, यही चीज़ हम मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई कर देंगे कि नेचर इंतशार की तरफ जा रही है। अब इसमें सारे केसेस पॉसिबल हैं। अब यहाँ से एक चीज़ तो अभी तक आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इंट्रॉपी का चाहे फिनोमेना है चाहे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का है, ये स्टैटिस्टिकल लॉ है। सारी स्टेट्स पॉसिबल हैं, बट सम स्टेट्स आर मोर प्रोबेबल, और नेचर अमूमन उन्हीं स्टेट्स की तरफ ही जाती है। अब ये देखें
6 आउट ऑफ 8 केसेस में मॉलिक्यूल्स डिस्पर्सल की हालत में, इंतशार की हालत में है। तो इसी तरह जब मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे तो डिसऑर्डर भी बढ़ता जाएगा और मॉलिक्यूल्स एक जगह पर इकट्ठे हों, ऑर्गेनाइज्ड हों, फ्रूटफुल एनर्जी दे सकें, वो चांस बहुत ही कम होगा। तो इसलिए हम इंट्रॉपी को डिसऑर्डर भी कहते हैं, इंतशार भी कहते हैं। तो इसलिए इंट्रॉपी को डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आपके सामने कि इंट्रॉपी का जो आइडिया है, ये जो इक्वेशन है, इसको आपको सिंपल बाल्स की मदद से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।